Hello friends, welcome to Alibert Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we start the Samanya Gyan today's or the GK MCQs today. So first of all please subscribe my channel and after the press the bell icon. पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. देन लाइक करें वीडियो. देन आफ्टर दैट जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके और उनके भी ये एग्ज़ाम काम आ सके. दिस इज़ वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. साइंस क्वेश्चंस जो भी हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर सिविल सर्विसेज या रेलवे सभी में 10 20 क्वेश्चंस आते ही है. सिविल जज के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं. तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. आज का जीके एमसीक्यूज जो है जनरल साइंस पे बेस्ड है. जनरल साइंस में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी देख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसका 1 से लेकर पार्ट 10 तक डिवाइड कर दिया है. तो आपको पार्ट 10 का आज लास्ट वीडियो मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. लेट अस वी स्टार्ट द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी मैक्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स. ऑप्शन ए लाइकेन, बी माइकोराइजा, सी कोरोलॉइड रूट एंड डी बायोफर्टिलाइजर. सो आंसर इज बी माइकोराइजा. लेट अस ऑन डिस्क्रिप्शन. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है कहने का मतलब कि फंगी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है हायर प्लांट्स के साथ. हायर प्लांट्स, हम हायर प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म. मैंने आपको बताया था. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन द एडवांस प्लांट और हायर प्लांट को हमने एंजियोस्पर्म में रखा है. वो क्या करेगा, जो रूट होती है, रूट के अंदर जो नोड्यूल्स रहते हैं उसके ऊपर जो फंजाई रहता है वो ओवरऑल अच्छे से उस पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा और वो अपनी बॉडी को वहाँ से न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन जो है वहाँ से और शेल्टर फॉर्म करता है. किससे? प्लांट की रूट से. कौन करता है? फंगी करता है. तो हमने क्या कह दिया? माइकोराइजा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. द अफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय. ऑप्शन ए फंजाई, बी बैक्टीरिया, सी एल्गे एंड डी वायरसेस. सो आंसर इज ए फंजाई. ऑन डिस्क्रिप्शन दिस इज अफ्लाटॉक्सिन. ये अफ्लाटॉक्सिन एक फंगाई है. कितना सुंदर दिख रहा है. इसकी खूबी भी यही है कि अफ्लाटॉक्सिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में किसी के साथ फंगल इन्फेक्शन कर देता है, फ्रूट के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, तो क्या करता है ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है. अब इसकी कुछ प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, ये स्पोर फॉर्म में है. अब स्पोर फॉर्म में तो अफ्लाटॉक्सिन कैन बी फाउंड इन द लीव्स. मान लीजिए फूल उगा है. अगर उस प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर फूल उग चुका है, लाइक हम मान सकते हैं कि उस फूल के अंदर ग्राउंडनट्स है या राइस है या ऑयल सीड्स है या सरगोम है या चिली है या ड्राइड फ्रूट्स है या मिल्क है. ये सभी के अंदर क्या करता है? कॉज करता है. ये मैक्सिमम किसके बाय प्रोडक्ट होते हैं? मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, जो क्या हो, कॉन्टामिनेटेड हो, उसी से फैलेगा. अगर ये कॉन्टामिनेटेड नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर कॉन्टामिनेटेड है तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. हमें याद रखना है मैक्सिमम जो मोस्ट टॉक्सिक होता है वो अफ्लाटॉक्सिन B1 होता है. आप तो अफ्लाटॉक्सिन ही याद रख लीजिए, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. यही इंपॉर्टेंट, और ये एक कवक है, फंजाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फंगी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड. ऑप्शन ए एसिटोबैक्टर, बी पेनिसिलियम, सी सेक्रोमाइसिस और सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, डी एस्परजिलस और एस्परजिलस नाइगर. सो आंसर इज सी सेक्रोमाइसिस. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. फंगी जो है वो प्रिपरेशन करते हैं हम उसे ब्रेड को फ्लफ़ी करने में. तो फ्लफ़ी करने में और स्मूथ और सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? सेक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है एज अ फंगस हम उसके अंदर यूज़ करते हैं. और वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड के अंदर से या फ्लोर मिल के अंदर से या जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर से CO2 को रिलीज़ करवाता है, जिससे जो प्रोडक्ट है या ब्रेड है वो इजीली सॉफ्ट हो जाए, स्पंजी हो जाए, इजीली खा सके. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. लाइकेन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. ऑप्शन ए फन एंड फंजाई, बी एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स, C. Bacteria and viruses, D.
fungi and algae. So answer is D, fungi and algae. डिस्क्रिप्शन, लाइकेंस जो है, लाइकेंस एसोसिएट हो रहे हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं. अगर मान लीजिए रूट के अंदर हम बोल सकते हैं कि रूट में क्या होता है, जो अटैचमेंट रहता है वो हमें किससे मिलेगा, ग्राउंड से मिलेगा. तो ग्राउंड पे और जो रूट के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें क्या करते हैं, फंगी जो रहते हैं वो डीप एरिया के अंदर बहुत इजीली ग्रो कर देते हैं. वो अपनी बॉडी से एक एक रेशे निकालते हैं, जिसे हम उन रेशों को बोलते हैं फंगल हाइफे. कवक का है तो कवक के हाइफे हो गए. और वो क्या करते हैं, ऊपर वाली लेयर को या ऊपर वाले सबस्ट्रेटम को क्या करते हैं, अटैच करते हैं. अब जहाँ पानी रुका होता है वहाँ काई आपको इजीली देखने को मिलेगी. मैक्सिमम टाइम हम ध्यान नहीं देते हो, हम फिसल के गिर जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गल लेयर हो जाती है, काई की लेयर बन जाती है. इसलिए क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो हमें बखूबी दिखता है. किस किस के बीच में, फंगी और एल्गे के बीच में. इन दोनों का कौन एसोसिएशन करवा सकता है, कौन एक साथ, लाइकेंस. आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और आप बारी बारी से आंसर्स जो है कॉपी के अंदर डिक्टेट करते रहिए. वीडियो को पॉज करें और आंसर्स लिखना चालू करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ. ऑप्शन ए, एयर पॉल्यूशन, बी, वाटर पॉल्यूशन, सी, सॉइल पॉल्यूशन and D, radiation pollution. So answer is A, air pollution. Write down description. लाइकेंस जो है इंडिकेटर है, क्या वो करते हैं, ये एयर पोल्यूशन में ही कॉज करते हैं. लेकिन क्या है, एयर पोल्यूशन जहाँ होगा वहाँ पे लाइकेंस नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उसमें SO2 गैस जो होती है उसकी जो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी, जो क्वांटिटी रहती है अकॉर्डिंग टू दी अदर गैस ज़्यादा हो जाती है. जैसे हमारे एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो 78% है, ऑक्सीजन होता है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन होता है जो 0.03% है, और अदर गैसेस रहती है जो रिमेनिंग 1% के अंदर आती है. लेकिन आपको याद रखना है कि जब एयर के अंदर SO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, SO2 गैस ज़्यादा हो जाती है, तो एयर पॉल्यूशन जो है वो लाइकेंस को एज अ इंडिकेटर दिखाता है. आंसर ए. इस तरीके से होता है लाइकेंस दोनों में एसोसिएट करता है, फंगी को भी और एल्गी को भी. द लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ऑप्शन ए, ग्रीन एल्गे, बी, ब्लू ग्रीन एल्गे, सी, लाइकेन और D, fungi. So answer is C, lichen. On description, लिटमस पेपर जो है हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं, हमें पता होना चाहिए. लिटमस पेपर का एक ही काम रहता है, अगर कहीं किसी सॉल्यूशन के अंदर हमें एसिडिक नेचर चेक करना हो या बेसिक नेचर चेक करना हो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम क्या करेंगे, लाइकेंस की हेल्प से उस लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे. और अगर उसमें रेड कलर हुआ तो एसिड नेचर हो सकता है, और इन बेसिक नेचर ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा ब्लू कलर. अगर वो ब्लू कलर का लेबोरेटरी टेस्ट में आ रहा है तो वहाँ पर क्या है, हम लिटमस पेपर टेस्ट जो है वो बेसिक नेचर के लिए लगा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर. सो हमें याद रखना है आंसर सी, लाइकेन. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. इन लाइकेन symbiotic relationship between fungi and algae is called A, heliotism, B, parasitism, C, saprophytism and D, none of the above or none of these. Answer is A, heliotism. Write on description. एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक दूसरे को पहचानने की. अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो डीप में रहेगा वो फंजाई ऊपर तक आ जाएगा, किसके पास, एल्गी तक. तो बीच में क्या बना लेगा, फंगल हाइफे या चेन बना लेगा उससे कांटेक्ट करने की, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है एल्गी से, उसे प्रोटीन मिल रहा है और उसे शेल्टर भी प्रोवाइड हो रहा है. लेकिन जो अपर लेयर्स में होता है मैक्सिमम एल्गल ब्लूम्स हम बोल सकते हैं, एल्गल लेयर्स जो होती है वो रहती है. लेकिन इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेलोटिज्म. हेलोटिज्म जो एक
नाम है, हेलोटिज्म एक प्रोसेस का नाम है, हेलोटिज्म एक कोई पार्ट नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी एल्गी, फंजाई या लाइकेन का। सो हमें याद रखना है ए हेलोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, lichen which grow on the bark of tree। ऑप्शन ए Soxocolis, B Corticolis, C Parmelia and D Escocolis। So answer is B Corticolis। राइट एंड डिस्क्रिप्शन। इन रिसेंट वीडियो हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कॉर्टिकोलिस कैसे दिखता है। जो भी मान लीजिए जैसे बैनियान ट्री है, पीपल का पेड़, उसमें लंबे लंबे बार्क हमें इजीली दिखता है, या नीम के पेड़ में लंबे लंबे बार्क अलग ही दिखते हैं। वहाँ पर क्या करता है, लाइकेन क्या करता है, उस छाल पे ग्रो करने लगता है, और वो ग्रो करने लगता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने बोल दिया कॉर्टिकोलिस, या उससे निकलने वाले जो भी प्रोडक्ट है, गम है या कोई भी सिक्रेशन वहाँ से हो रहा है, कोई भी उत्पत्ति नहीं हो रही, तो उसे हमने क्या बोल दिया, कॉर्टिकोलिस। बट ये किसके केस में हो सकता है, जब लाइकेन वहाँ जाके ग्रो करने लगे तभी हो सकता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लाइकेन्स विच ग्रो ऑन स्टोन्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए सेक्सोकॉलिस, बी कॉर्टिकोलिस, सी सिक्सोटेलस एंड डी एस्कोकॉलिस। सो आंसर इज ए सेक्सोकॉलिस। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा, अगर वो बार्क के लाइकेन अगर बार्क के ऊपर ग्रो कर रहा है या छाल पे ग्रो कर रहा है तो वो कॉर्टिकोलिस है, और अगर वही लाइकेन अगर मान लीजिए ट्री को हटा दो, वृक्ष को हटा दो, और अगर वो स्टोन के ऊपर ग्रो कर रहा है तो वो सेक्सोकॉलिस है। हमें याद रखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऑप्शन ए माइक्रोसिस्टिस, बी माइकोप्लाज्मा, सी बैक्टीरिया एंड डी कोलेरा। सो आंसर इज बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें हमें ये इंपॉर्टेंट जो उसके ऑर्गेनेल्स है वो हम देख लेते हैं, मतलब उसके जो पार्ट है वो देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये 3 लेयर्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, जो सोल्यूबल प्रोटीन इसके अंदर मिलेंगे हमें, साइटोप्लाज्मा इसमें मिलेगा, सोल्यूबल आरएनए मिलेगा और डीएनए मिलेगा, लेकिन डीएनए के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा, जिससे ये बार बार रीजनरेशन कैपेसिटी इसमें जो रहती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, और राइबोसोम्स जो रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हमें याद रखना है माइकोप्लाज्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, medicine for epilepsy is obtained from which of the following lichen? Option A lobelia, B rosella, C parmelia and D evemia. So answer is C parmelia. Write down description. पार्मेलिया का पूरा नाम है पार्मेलिया सल्केटा। आपको याद रखना है, ये एल्गी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है मेडिसिन के यूज़ में आता है, लेकिन हमें पता है कि अलग अलग तरीके की एपिलेप्सी होती है। एपिलेप्सी को हम हिंदी में बोल सकते हैं लकवा मार जाना। तो लकवे की दवाइयाँ इससे बहुत सारी बनती हैं और बहुत सारी बनी हैं और बहुत से पेशेंट भी ठीक हुए हैं। तो एल्गे जो है वो बेनिफिशियल भी है ह्यूमंस के लिए फॉर मेडिसिन यूजेस। और ऑब्वियसली ये जो है पार्मेलिया सल्केटा, दिस इज़ द टाइप ऑफ द लाइकेन। तो आपको याद रखना ये एक लाइकेन है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियस इन प्लांट किंगडम? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। सो आंसर इज डी ब्रायोफाइट्स। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, जैसे जैसे उत्पत्ति हुई प्लांट्स की, पहले छोटे छोटे प्लांट बने जिन्हें हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, छोटे छोटे शर्ब्स हैं। उससे बड़े बने हर्ब्स, फिर जो बने ट्री। अब जैसे जैसे इनमें उत्पत्ति हो गई वैसे वैसे जो बॉटनिकल ब्रांच की नेम है, ये टर्मिनोलॉजी हम बोल सकते हैं। जैसे जैसे पहले लाइकेन्स आए तो हमने उन्हें थैलोफाइटा में रख दिया, फिर
ब्रायोफाइट्स आए तो उन्हें हमने एम्फीबियन बोल दिया। एम्फीबियन का मतलब ये है कि पहला जो है ऐसा एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्लांट जो पानी में भी रहे और लैंड पे भी रहे, इसलिए हमने बोला एम्फीबियन। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है, ये प्लांट की ऐसा किंगडम है, पूरा फाइलम है कि ये प्लांट कहाँ ग्रो करता, पानी में भी कर सकता है और ज़मीन पे भी कर सकता है। तो दोनों ही जगह ये बखूबी ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा करता है। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स, ये मोस्ट ऑफ जो है वो पानी के अंदर भी ज़्यादा दिखते हैं। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, इनके पास इसमें ये हमें मिला कि ओव्यूल होते हैं, लेकिन ओव्यूल जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। और एंजियोस्पर्माई ये मोर एडवांस है, इनमें ओव्यूल होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, विथ कवरिंग होती है। तो हमें याद रखना है आंसर डी, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन A. Angiosperm, B. Gymnosperm, C. Bryophytes, D. Pteridophytes. So, answer is C. Bryophytes. Write in description. ब्रायोफाइट्स, हमने ब्रायोफाइट्स को क्या बोला है, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्यों, क्योंकि ये पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। अब इसमें एक चीज़ है, एक प्लांट पे मेल ग्रो करता है, एक प्लांट पे फीमेल ग्रो करती है। अब मेल ग्रो करेगा जहाँ, उसको हम बोल देंगे 3DO4, जहाँ पर फीमेल ग्रो करेगी उसको बोल देंगे आर्किगोनियोफोर। अब राइजोइड जो देते हैं वो एक कप होता है जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर रुकते हैं, हम उसे बोलते हैं गेमा कप। क्या बोलते हैं, गेमा कप। अब वो मेल प्लांट के अंदर हो या फीमेल प्लांट के अंदर, दोनों अलग अलग होंगे। दोनों में क्या होगा, राइजोइड्स उगेंगे। कहाँ, नीचे की तरफ। राइजोइड्स का मतलब रूट है और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है। राइजोइड्स कोई नया वर्ड नहीं है, ये रूट को ही राइजोइड्स बोलते हैं, लेकिन हम ब्रायोफाइट के केस में उसे रूट ना बोलते हुए राइजोइड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे उत्पत्ति हो रही थी ना प्लांट्स की, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स A. liverwort and fern, B. moss and fern, C. liverwort and moss, D. none. So answer is C. liverwort and moss. On description, जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हमें मोस्टली दो क्लासेस में, दो फैमिली में इजीली दिख सकते हैं। एक है लिवरवर्ट्स एंड मॉस। ये अलग अलग जगह, मान लीजिए पानी में, तो पानी में हमें मॉसेस ज़्यादा दिख सकते हैं। मान लीजिए ज़मीन पे, अगर ज़मीन पे उगे हैं ब्रायोफाइट्स तो हम उन्हें लिवरवर्ट्स भी कह सकते हैं। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन टुडे, 15, एजोला इज अ, ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, B. algae, C. fungi, D. water fern. So answer is D. water fern. Write on description. ये देखिए, आर्कटिक एजोला, आर्कटिक एजोला मीन्स वाटर फर्न। अब वाटर फर्न कौन सा है, ये ब्रायोफाइट का, हमें याद रखना है। ये जो इवेंट का मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि जो क्लाइमेटिक चेंज, मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा जो है ठंड रहती है, तो वो सीजनल वेरिएशन की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या होता है, एजोला भी जो है चेंजेस के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। वर्ल्ड वाइड हर जगह ग्रो करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में करेगा, वर्ल्ड वाइड ये इजीली ग्रो करता है। सो आई होप गाइज कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो रहेगा वो अदर वीडियो के साथ रहेगा, अदर टॉपिक के साथ रहेगा। सो आई थिंक सो कि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई गिव माई बेस्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड लाइक, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 सब्सक्राइब, 40,000 शेयर्स एंड 40,000 लाइक। एंड देन आफ्टर दैट, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मोर इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बहुत सारा और ऐसा लगा कि बहुत सारा बता दिया और आपको बारी बारी से एक एक के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पर 9424570979। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।